बच्चे जिसे आप एसएससी प्रोटेस्ट कह रहे हैं ना, वो किसी भी एंगल से प्रोटेस्ट नहीं है। वो टीचर अपने हवाबाजी दिखाए, ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना रखा है, और बच्चों के इमोशंस को किस तरीके से बिजनेस में ट्रांसफर करें, उन्होंने एक धंधा बनाया हुआ है। अब आप देखें कि 5 से 6 घंटे का प्रोटेस्ट होता नहीं है, और ये अगले 3 दिन तक लड़ते हैं, वो भी यहां ऑनलाइन लड़ते हैं, जबकि ये डेली ऑफलाइन मिलते हैं, डेली गले मिलते हैं दूसरे से ऑफलाइन, तब वहां नहीं लड़ते। ये ऑनलाइन ही क्यों आकर के लड़ते हैं? क्योंकि एक लड़ाई अगर ये करते हैं आधे घंटे 1 घंटा, जो भी अपना यूट्यूब पे बोल के जाते हैं, किसी के बारे में आप सब बोल के जाते हैं, इसमें कम से कम उनको 2 से 3 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। ये कम से कम 2 से 4 लाख रुपए दे जाता है। पूरे दिन में 3 लड़ाई कर ली यूट्यूब पे तो 10 लाख रुपए आ गए यूट्यूब से। अगले 3 दिन तक लड़े तो 30 लाख रुपए आ गए यूट्यूब से। और जो कोर्स में एक आकर के बंदा 99 रुपए में मुझे माफिया कहा तो मैं अपना बैच लॉन्च कर रहा हूं, भाई माफिया वाली बात सच में दिल में लगी थी तो वो बैच 1 रुपए में लॉन्च कर देते आप। रिकॉर्डेड बैच ही तो था, कौन सा किसकी मेहनत लग रही थी इसमें? बच्चा अपने घर से तो पढ़ रहा था, किसी को रेंट भी नहीं देना था। तो वहां पर पेड बैचेस धड़ाधड़ बच्चों को बेचे जा रहे हैं, और बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाओ, आप बेचो, जो भी करो। लेकिन यार वो जो बच्चों को आप इमोशंस कर करके बोलते हैं कि दिल्ली चलो, दिल्ली में आप ले आ रहे हैं बच्चों को। मैं देखा बच्चा हजारीबाग से आया हुआ, एक बच्चा हजारीबाग का मतलब, और कैसे कितने बच्चे आए होंगे, बिहार से कितने बच्चे आए थे। और हजारीबाग से जो बच्चा आ रहा है 2 घंटा तो उसको तो रेलवे स्टेशन में जाने में लगेगा। टिकट वो उसने कैसे अरेंज करा होगा, वो कैसे दिल्ली पहुंचा होगा, यहां पे वो रहेगा कहां, वो खाएगा कहां, क्या व्यवस्था है, सिर्फ दिल्ली चलो। जब क्राउड पूरा बिहार का है, यूपी का है, जब रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे, सरकारी नौकरी हर घर से तैयारी करने वाले बच्चे यूपी बिहार के हैं, तो दिल्ली चलो ये क्यों है भाई? वो बच्चे क्यों वहां से यहां तक आके हक की लड़ाई लड़ेगा दिल्ली वालों के लिए या किसी और स्टेट के लिए? बड़े बड़े पोस्ट पे कौन बैठा हुआ है? बिहार का बच्चा तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, यूपी का बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, जीडी की तैयारी कर रहा है, आर्मी की। और एमई में कौन जा रहा है? एएसओ की पोस्ट पे कौन जा रहा है? ये बच्चे तो आ नहीं रहे, तो फिर वो क्यों बिहार से आकर के यहां पे स्ट्रगल करेंगे बच्चे? जब पूरा क्राउड ही बिहार का है, करोड़ों बच्चों का, यूपी का, और हर घर से तैयारी करने वाला बच्चा ही यूपी बिहार से है, तो फिर दिल्ली क्यों चलो? ये दिल्ली वालों को बोलना चाहिए हमें कि बिहार चलो। लेकिन क्या है कि हवाबाजी दिखानी है, गोगल्स पहने हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, दिन में 10-10 लाख रुपए यूट्यूब उनको दिन दिन के दे रहा है, उनको उनके इनकी इन हरकतों के। एक 20 से 30 हजार रुपए की पूरी सब्जी का इनसे व्यवस्था नहीं होती है। और टीचरों का स्तर, कोई किसी को दोगला कह रहा है, कोई कह रहा है उसकी टांगे तोड़ देगा। भाई एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब इसलिए लेना चाह रहा है ताकि उसकी जिंदगी बन जाए, और आप अगर इस व्यवहार के साथ में अगर A+B का होल स्क्वायर सिखा करके बच्चों को नौकरी भी दिला देंगे तो बच्चों की जिंदगी नहीं बनेगी। क्योंकि आप उनको क्या संस्कार दे रहे हैं आपस में, जो जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो संस्कार उनको कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाएं, ये संस्कार उनको अच्छे से जीने का तरीका नहीं देगी। और मैं बिहार के बच्चों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चे इतने मासूम मत रहिए। आपके इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है, आप ग्रुप डी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहां पर आप रेलवे में लटक करके आ रहे हैं ग्रुप डी के लिए, और यहां पता लग रहा है कि मांग एसएससी की चल रही है। अरे एसएससी की भी मांग हो, लेकिन ग्रुप डी को कैसे नेग्लेक्ट कर दिया आपने? जो आपने वो डिमांड लेटर देखा था जिसमें इनकी डिमांड थी, उसमें कहा था ग्रुप डी, कहीं लिखा था ग्रुप डी? और आप सीधा सोचिए ना, वो एक 2 बच्चे परमिशन लेकर के आए, ये परमिशन उन 2 बच्चों को मिल सकता है, तो क्या किसी टीचर को परमिशन नहीं मिल सकता था? इन टीचरों ने खुद परमिशन क्यों नहीं लिया? इसलिए कल के दिन कोई घटना अगर घटित हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आएगी नहीं, जिन्होंने परमिशन लिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब कोई एक जिम्मेदारी लेने के लिए तक तैयार नहीं है कि आगे कुछ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उससे पल्ला झाड़ने के लिए कोई और बच्चे से जो है ये वहां पर परमिशन ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अपना घर छोड़ करके दिल्ली आ रहे हैं आप, और दिल्ली में आपके रहने की, खाने की व्यवस्था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और गर्ल्स तक आ रही हैं दूसरे स्टेट से। भाई आप पहले दिल्ली को समझिए, दिल्ली क्या है, और दिल्ली पुलिस को भी आप थोड़ा समझिए। और गलती से भी अगर आपका दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस के साथ में अगर हो जाएगा ना, तो बच्चे, मैं आपको कहता हूं कि 10 दिन पेरेंट्स को लग जाएंगे ये पता करने में बच्चा कौन से थाने में है। निकालना तो बहुत दूर की बात है। बहुत डिफरेंस है दिल्ली पुलिस में और बाकी स्टेट की पुलिस में। मैं आपको यहां पर कोई डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जब बच्चा बिहार का, तैयारी करने वाले हर घर से बिहार के, रेलवे का मुद्दा बिहार का, तो जमीन बिहार की क्यों नहीं? जबकि 2 महीने बाद इलेक्शन बिहार में, मौका दस्तूर बिहार में,
दिल्ली चलो का कौन सा है? क्योंकि ये अपने लग्जरी घर को छोड़ कर करके ये पटना नहीं जा सकते हैं, मीडिया में बाइट नहीं दे सकते, नोएडा में ही है सारी स्टूडियो, तो फटाफट आंदोलन करेंगे, फटाफट नोएडा भागेंगे। अब बिहार से आएंगे कैसे ये पॉडकास्ट के लिए? तो बिहार के बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और ये बिहार के जो टीचर हैं जो बिहार में पढ़ा रहे हैं वही इन बच्चों को समझा सकते हैं कि इस तरीके से, खासकर गर्ल्स, आप अपने अपने स्टेट से या बच्चे अपने अपने स्टेट से इस तरीके से उठ करके ना आए, बहुत ट्रबल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और टीचर के अंदर कितनी यूनिटी है आप लोगों ने इस चीज को देख लिया है, इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में मैं भी डायरेक्टली अभी तक शामिल मैं हुआ ही नहीं। भाई क्यों शामिल होऊंगा जब मंच में सबने जो है बरसात हो रही है, गोगल्स पहन रखे हैं और सेल्फी लेने में लगे हुए हैं, किस बात का प्रोटेस्ट? इतना दिया है भगवान ने उनको, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना भरा है, लेकिन वही है कि भूख इनकी और बढ़ गई है। अब इमोशंस को बिजनेस बनाना है इनको। अगर और अभी भी आप खैर दौरी वैसा, यहां तो साधु संत नहीं बख्शे जा रहे हैं, तो अच्छे टीचर कहां से बख्शे जाएंगे? जो टीचर जेन्युइनली दिमाग से हर चीज से आपके लिए काम कर सकते हैं, उन टीचरों के लिए आपका ही व्यवहार, आपका दुर्व्यवहार है, क्योंकि भावनाओं में बहना आपका काम है। और आप ऐसा मत सोचिए कोई एक बिहार का टीचर है वो बिहार के बच्चों के इमोशन के साथ तो नहीं खेल सकता है। बिहार का जो सरकार रही है वो कौन सी बाहर से आई थी? वो तो बिहार को 77 ईयर से बर्बाद करने में लगी हुई है। और मेरा प्रशांत किशोर जो बिहार का जो अभी इस समय मुद्दा लेके चल रहे हैं, उनके मुद्दे काफी हाईलाइट हो रहे हैं। और आप कहते हैं कि आप एक युवा की पार्टी हैं और आप युवाओं के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और बिहार के हर घर में जो युवा है उसकी मांग है रेलवे रिफॉर्म्स की। तो आप इस चीज को पिक करें, और यह सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है, क्योंकि जब प्लान का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, तो उसी मुद्दे में एक चीज ये शामिल होता है, ये सपनों का मुद्दा है। तो आप इस चीज को शामिल करें और दिल्ली चलो वाली चीजों से आप हटें, बिहार में ही कोई स्थान देकर करके और एक मर्यादा में रहकर करके, और जो हमारी सरकार है अगर उनसे हम अपनी बात एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में अगर हम भेजते हैं, वो जरूर सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे वो? लेकिन गवर्नमेंट को भी अगर आप इस तरीके से स्टोन में बात करेंगे तो फिर वो एक जो है एक पॉलिटिकल चीजें नहीं करनी है आपने। हमारे गवर्नमेंट को आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सेंसिटिव है, और इसी ट्रस्ट के साथ में इकट्ठा होकर करके आपको अपनी बात बड़े प्यार से आपको पहुंचानी है। अगर आप ऐसा करते हैं, पहले ट्राई आप ये कर लो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट आपकी सुनेगी और गवर्नमेंट आपके उस मुद्दे पे खड़े होकर के बोलेगी।